गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आ गया हूँ आप लोगों के साथ फिर एक न्यू वीडियो लेकर। जो पहले वाला वीडियो बहुत ही बढ़िया चला मेरा, और आप लोगों का सपोर्ट था जो रूरल एरिया तक वीडियो गया। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा मलेरिया लेकर। मलेरिया क्या है, क्यों होती है, क्या लक्षण होता है और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो आज बात करेंगे मलेरिया अगर आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करें तो मलेरिया मच्छर काटने से होता है। अगर आपको मच्छर काटा है और मलेरिया आपको लगता है कि मलेरिया हो गया है मुझे, तो फिर कैसे उसको मालूम करें। तो उसको कंफर्म करने के लिए मेरे बॉडी में जो सिस्टम आएगा, वो सिस्टम जैसे कि आपको ठंड लगेगा, बॉडी में आपका टेम्परेचर हाई रहेगा, यानी कि बुखार हर समय लगे रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, और जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, ऐसा लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको मलेरिया हो गया है। ऐसा लक्षण अगर आपके बॉडी में दिखाई देता है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, चाहे आपके गांव में जनरल प्रैक्टिशनर हो या जनरल फिजिशियन हो या कोई बीपीएससी हॉस्पिटल जहां आप जाते हैं, ज़रूर वहाँ जाके बोलें कि डॉक्टर साहब मेरे बॉडी में मुझे ऐसा लक्षण लग रहा है, जैसे उल्टी आती है, ठंड लगती है, मुझे फीवर रहता है, मांसपेशियों में दर्द आती है, माथा घूमता है, ऐसा लक्षण होता है। तो फिर डॉक्टर साहब आपका कुछ हिस्टोरी लेने के बाद डायग्नोस्ट करेगा और फिर कुछ टेस्ट लिखेगा। तो मलेरिया के लिए टेस्ट क्या होता है? मलेरिया के लिए टेस्ट आपको एमपी टेस्ट करवा सकता है डॉक्टर। अगर उस जगह में टेक्नीशियन का अगर कमी होती है तो फिर आपको मलेरिया एंटीजन टेस्ट आता है, एक किट, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक किट आता है, सेम ऐसा ही एक किट आएगा मलेरिया एंटीजन टेस्ट, जो उसमें 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर बता देगा जो मलेरिया आपके बॉडी में है या नहीं है। तो अगर है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन क्या एडवाइस देगा, मेडिसिन क्या पर्ची में लिखेगा। तो चलो आज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को समझते हैं। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसे कि रहता है, पहले जैसे कि आपको टेस्ट कंफर्म हो गया, आपको मलेरिया पॉजिटिव आ गया, तो फिर आपको दवाई क्या देगा। ध्यान लीजिए, हमारे पास कोई पेशेंट 10 बजे आया है, उसका मलेरिया पॉजिटिव है, उस टाइम से मैं ओपीडी में उसको दवाई दूंगा। क्या दवाई रहेगी? तो पहला जो स्टेप का दवाई होता है वो लेरिगो डीएस के नाम से आता है, जो एक खोप में उसका 5 दवाई रहता है, यानी कि 5 गोली रहता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है कि उस दवाई की डोज डोज कैसे दें पेशेंट को। तो चलो हम डोज बताते हैं लेरिगो डीएस की। लेरिगो डीएस जैसे कि एक खोप में आपको 5 दवाई मिलेगा। जो 5 दवाई आप अगर पेशेंट को 10 बजे उसको 2 टैबलेट देना है, 10 बजे उसको 2 टैबलेट देना है, यानी कि एक टैबलेट उसका 500 mg का हो गया, तो डबल टैबलेट देने से उसको 1000 mg हो गया। तो 1000 mg अभी 10 बजे उसको दे देना है। फिर हमारे पास बच गया 3 टैबलेट, तो 3 टैबलेट को हम किसी टाइम में देंगे। 3 टैबलेट को देना है मुझे, जैसे कि अभी 10 बजे उनको 2 टैबलेट दिया है 1000 mg, तो फिर वही 10 बजे से लेकर 6 घंटा बाद उसको फिर एक टैबलेट देंगे। अगर 10 बजे दवाई दिया है तो फिर 4 बजे मैं एक गोली और दूंगा उसको, तो फिर 3 गोली हमारा खत्म हो गया, बचा 2 गोली। तो 2 गोली उसको किस टाइम में देना है? तो 2 गोली उसको पहले दिन, जो 10 बजे हमने 1000 mg का जो गोली उसको दिया था, उस समय से लेके 24 घंटे में फिर एक गोली मुझे देना है दूसरे दिन। फिर और एक गोली तो बच गया, तो एक गोली किसी टाइम देंगे, उसी पहले दिन जो 10 बजे दिया था हमने 2 गोली, उसी टाइम से 48 घंटा जिस टाइम में होगा उसी टाइम एक गोली देंगे उसको। तो ये तो लेरिगो डीएस का डोज आपको पता चल गया। उसके साथ और एक दवाई देंगे हम। एक दवाई क्या रहेगी? प्रीमाक्यून
15 mg दिन में उसको ओडी एक बार भी दे सकते हैं। 7 दिन भी चल सकता है या 10 दिन भी चल सकता है, या कोई डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद उसके बाद उसको 10 दिन भी दे सकते हैं, 7 दिन भी दे सकते हैं, या 20 दिन भी दे सकते हैं। तो वो दवाई आपको ओडी करके खाना है। उसके बाद तो मलेरिया का ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसको क्या करेंगे पेशेंट को, लेकिन सीने में जलन रहेगी, गैस होगा उसको। तो गैस के लिए हम क्या करेंगे, उसको पेंटापेराजोल 40 mg उसको ओडी दे देंगे सुबह खाने से पहले। और फिर उसके बाद तो फिर पेशेंट को रहेगी नोजिया, वोमिटिंग अगर है पेशेंट को, तो फिर उसको हम वनडेम देंगे, दिन में 2 बार या 1 बार करके। तो यही होता है मलेरिया का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो इससे सावधानी क्या रहना चाहिए, और ये दवाई खाने के बाद साइड इफेक्ट क्या होगा। अगर इस दवाई खाने के बाद आपको नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द, उसके बाद नींद आना, ऐसा कुछ लक्षण आपके बॉडी में अगर आ रहा है, तो इसका मतलब समझिए जो कोई दवा का रिएक्शन हो रहा है आप पर। तो जिस डॉक्टर को आपने दिखाए हैं, फिर से उसी डॉक्टर के पास जाना है, बताना है कि ये दवाई खाने के बाद मुझे ऐसा कुछ फील्ड होता है, ऐसा कुछ होता है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, उससे कुछ दवाई चेंज कर सकता है। तो मलेरिया का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप लोगों को बताया, ये दवाई तो ज़्यादातर दिखाई देता है जो इसी दवाई डॉक्टर फर्स्ट में यही दवाई पेशेंट को एडवाइस लेते हैं। लेकिन ये दवाई देने के बावजूद भी अगर आपका मलेरिया बुखार नहीं कम रहा है, तो फिर डॉक्टर इसके अलावा दूसरी दवाई भी देते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगर आपको मलेरिया से बचना है, खास करके रूरल एरियाज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग ज़रूर ध्यान देके सुनिएगा। क्योंकि अगर आपके घर बाहर में अगर मच्छर ज़्यादातर हो रहा है, तो आप घर में मच्छरदानी लेके सोइए, मच्छर को भगाने के लिए कोई उपाय लीजिए, ये सबसे बेटर रहेगा। तो ज़रूर इस मच्छर से आप लोग दूर रहे, फ्रेश जगह में रहें, साफ़ सुथरा जगह में रहें। इससे आपको भी बढ़िया रहे होगा, आपकी फैमिली भी बढ़िया रहेगी। और एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया था कि सर मुझे बताइए, जो हम लोग ओपीडी में जाते हैं, तो ओपीडी में जाने के बाद डॉक्टर 4000, 5000 और 7000 रुपया की टेस्ट लिख देते हैं। तो कुछ बीमारी के समय कुछ बीमारी में कौन कौन सा टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है करने के लिए, उसके लिए एक वीडियो बनाइएगा। तो ज़रूर भाई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके लिए ही बनाऊंगा मैं, जो क्या प्रॉब्लम में, क्या रोग के लिए, क्या बीमारी के लिए क्या टेस्ट करना ज़रूरी होता है। और एक भाई और कहा था मुझे, जो सर लाइफ में आइए, आपसे बहुत क्वेश्चन है जो करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आपका नंबर दीजिए। तो भाई नंबर देने से सब फ़ोन करेगा, है ना, और उतना तो फ्री रहता नहीं हूँ, तो लाइव चलाता नहीं। लेकिन आपका अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो मेडिकल रिलेटिव अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की। तो आज का वीडियो यही रहा। तो फीवर लेके हमारा 3 टॉपिक हुआ, तो 3 टॉपिक आज ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट फिर दूसरा वीडियो आएगा अब तक। तो ज़रूर आप लोग से उम्मीद होगी जो वीडियो ज़रूर रूरल्स एरिया तक पहुंचाए आप लोग। जो रूरल्स एरिया में जो पब्लिक है, जहां डॉक्टर की कमी है, जहां मेडिकल सुविधा कमी है, उस जगह में हमारा वीडियो पहुंचे और उन लोग सावधान रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, शेष करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय।